तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड चैनल में फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देखने वाले, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हर बार आपको बोलता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्पोर्ट्स के ये जो वीडियो है दोस्तों, ये आप नहीं देखते तो आप अपने एग्जाम में 1 से 2 सवाल जरूर छोड़ करके आने वाले करंट अफेयर से। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से आपको पता है हर बार सवाल पूछी जाती है, तो यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स की कवर करके हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन की सीरीज लाई है, जिसमें से पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन हम करेंगे, पार्ट सेकंड में 30 क्वेश्चन करेंगे करंट अफेयर से। ठीक है, अगर जो ये सेशन आपको पसंद आएगा तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे करंट अफेयर की वीडियो आपको हमेशा देते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके कोई भी डाउट हो तो जरूर बताएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो। तो हमारा पहला सवाल यहाँ पे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड अ न्यू लोगो फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक है, कौन है दोस्तों? स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो हमने बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनके अंदर आता है, और ये हमारे मिनिस्टर कौन है दोस्तों? किरण रिजिजू है। ठीक है, किरण रिजिजू। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हुआ करते थे। चलिए, तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि किसने यहाँ पे अपना लोगो बदला है, तो दोस्तों साई ने अपना लोगो बदला है। किसने? साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना लोगो बदला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे आइए। द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच ऑफ दिस सिटी। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, 4th एडिशन जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होती है, उसकी 4th एडिशन कौन सी सिटी में होने वाला है दोस्तों? तो खेलो इंडिया मूवमेंट हमारे भारत पे होती है दोस्तों, और इस बार हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, ठीक है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है दोस्तों? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब चीज़ भी आपको याद रखना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर और हमारे जो किरण रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर, दोनों ने मिलकर के ये डिसाइड किया दोस्तों कि हरियाणा में होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये कौन सी सिटी पे होने वाली है? तो दोस्तों ये पंचकुला पे होने वाली है। अच्छे से याद रखिएगा, पंचकुला हरियाणा की ही क्या है दोस्तों? एक सिटी है। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, पंचकुला। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आइए। नेम द प्लेयर हु बीट कैरोलिना मैरिन इन डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020। तो जो डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 हुई थी, उसमें कैरोलिना मैरिन को हरा करके किसने वुमेन सिंगल टाइटल को अपने नाम कर लिया दोस्तों? कैरोलिना मैरिन कौन है दोस्तों? इन्होंने 3 टाइम, ठीक है, 3 टाइम चैंपियन है ये। ठीक है, 3 टाइम चैंपियन है। ठीक है, 3 टाइम चैंपियन है कैरोलिना मैरिन। तो इस बार इनको दोस्तों जापान की सबसे फेमस प्लेयर, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, नोजोमी ओकुहारा। ठीक है, नोजोमी ओकुहारा ने इसे हरा करके क्या कर दिया दोस्तों? इस टाइटल को अपने नाम कर लिया। ठीक है, तो जापान के हैं नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने कैरोलिना मैरिन को हरा करके क्या कर लिया दोस्तों? डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 की वुमेन सिंगल टाइटल को अपने नाम कर लिया है। अगला सवाल देखिए, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, वेटरन फुटबॉलर डिएगो आर्मांडो मैराडोना हु हैज पास्ड अवे प्लेड फॉर विच कंट्री। तो दोस्तों वेटरन फुटबॉलर थे एक, जिनका नाम था डिएगो आर्मांडो मैराडोना। ये कौन से कंट्री के लिए खेला करते थे? ये एक फुटबॉलर थे दोस्तों जो कि हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है दोस्तों, हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। और ये कौन से देश के लिए खेला करते थे दोस्तों? तो ये अर्जेंटीना के लिए खेला करते थे। देखिए, इस प्रकार के सवाल आपको पूछे जाएंगे, जो लोग गुजर चुके हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि कौन से स्पोर्ट्स से वो एसोसिएटेड थे। तो ये सारी चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस सेशन में भी आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहीं आपको मिलेगी। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। ये सेशन आपको पसंद ज़रूर आना चाहिए। अगर आप सब यहाँ पे 20 लाइक्स कर देते हैं तो मैं आपको जल्द से दूसरा यहाँ पे और सेशन करंट अफेयर्स की लेकर के आता रहूँगा। अगला सवाल देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंडिपेंडेंट चेयरमैन किनको चुना गया दोस्तों आईसीसी की, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बताइए, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले को यहाँ पे चूज किया गया दोस्तों। ग्रेग बार्कले कौन से कंट्री से खेला करते थे दोस्तों? ये न्यूजीलैंड से थे। ठीक है, ग्रेग बार्कले। और इनसे पहले कौन हुआ करता था दोस्तों? इनसे पहले हमारा जो थे, उनका नाम था इमरान। ठीक है, इमरान ख्वाजा। ठीक है, इमरान ख्वाजा। और इनसे पहले दोस्तों हमारे जो चेयरमैन थे वो थे हमारे शशांक मनोहर।
शशांक मनोहर, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो ग्रेग बार्कले को ये चुना गया है। अगला सवाल देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया 2020। तो हॉकी इंडिया जो है दोस्तों, ठीक है, उनकी प्रेसिडेंट किनको चुना गया है, दिए गए ऑप्शन में से आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मुश्ताक अहमद, ठीक है, मुश्ताक अहमद पहले हुआ करते थे प्रेसिडेंट हॉकी इंडिया की, ठीक है, लेकिन अब दोस्तों बन चुका है ज्ञानेंद्रो निंगकोम्बम, ठीक है, निंगकोम्बम, इनको बनाया गया है दोस्तों, क्या, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है हमारे हॉकी इंडिया 2020 में, ठीक है। इनसे पहले हुआ करते थे मुश्ताक अहमद, अच्छे से याद रखिएगा, मोहम्मद मुश्ताक अहमद हुआ करते थे। अब इनको दे दिया गया है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, इनको अब दे दिया गया है वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द बोर्ड, इनको बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया है मुश्ताक अहमद को, और जो नए हमारे प्रेसिडेंट है हॉकी इंडिया के वो है ज्ञानेंद्रो निंगकोम्बम। अगला सवाल देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान सवाल है, इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। मैं पढ़ देता हूँ। सेन वाटसन हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ही वाज द फॉर्मर ऑल राउंडर ऑफ विच कंट्री। आप इनके बारे में अच्छे से तरह जानते हैं दोस्तों, आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए ये खेला करते थे और आईपीएल के बाद में ही इन्होंने अपने रिटायरमेंट घोषित की थी। तो आप बताइए कि सेन वाटसन किस देश के क्रिकेटर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, हु हैज़ बीन चूजन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, यानी कि डीडीसीए, ठीक है, किनको नया प्रेसिडेंट बनाया गया है डीडीसीए का, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बनाया गया है रोहन जेटली को, अच्छे से याद रखिए, किनको बनाया गया है दोस्तों, रोहन जेटली को बनाया गया है। और विनोद तिहारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना दोस्तों, विनोद तिहारा, ठीक है, विनोद तिहारा दोस्तों सेक्रेटरी है, क्या है, सेक्रेटरी, ठीक है, विनोद तिहारा सेक्रेटरी है, अच्छे से याद रखिएगा। और रोहन जेटली को बनाया गया है क्या, प्रेसिडेंट डीडीसीए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल। तो वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल के लिए किनको चेयरमैन बनाया गया है बीसीसीआई के लिए। तो दोस्तों ये बनाया गया नीतू डेविड को, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, वुमेन्स की हम बात कर रहे हैं, बीसीसीआई वुमेन्स सिलेक्शन पैनल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नीतू डेविड को बनाया गया है। नीतू डेविड 90s की बहुत अच्छी प्लेयर हुआ करती थी, ठीक है, 90s की, और 2000 में भी ये खेली चुकी है। तो 90s और 2000 में अच्छी प्लेयर हुआ करती थी, ठीक है। तो नीतू डेविड को यहाँ पे बनाया गया क्या दोस्तों, बीसीसीआई वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल के लिए, ठीक है। और यही हम बात करें दोस्तों, वुमेन्स की तो हो गई, आपको अब सवाल में पूछ दिया जा सकता है कि मेंस के लिए किसको चुना गया है। मेंस के लिए बीसीसीआई के चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, चेयरपर्सन कौन है, ये भी आपको सवाल में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये भी नाम आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, चेतन शर्मा। कौन दोस्तों, चेतन शर्मा, ठीक है। तो चेतन शर्मा को नया चेयरपर्सन यहाँ पे इलेक्ट किया गया दोस्तों, किस चीज़ की, चेयरपर्सन ऑफ बीसीसीआई मेंस नेशनल सिलेक्शन पैनल के लिए चेतन शर्मा को चुना गया है। चेतन शर्मा दोस्तों आप अच्छे से जानते होंगे, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हुआ करते थे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच कंपनी हैज़ बिन अपॉइंटेड इज द स्पॉन्सर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020। तो आईपीएल 2020 आपको पता है दोस्तों, भारत में नहीं हुई थी, ये जाकर के आपकी दुबई में हुई थी, है कि नहीं। तो दुबई में गए थे और ये सितंबर की मंथ से शुरू हुई थी आईपीएल, आपको अच्छे से याद होगा, क्योंकि आप सभी लोग कुछ स्पोर्ट्स देखे या ना देखे आईपीएल जरूर देखते होंगे। तो 2020 में आपको पूछा गया था कौन सी कंपनी को स्पॉन्सर दिया गया था, तो दोस्तों ड्रीम 11 को दिया गया था, आपको पता है, ड्रीम 11 आईपीएल 2020, ठीक है। और जिसके विनर के बारे में पूछा जाएगा दोस्तों, तो मुंबई जीते थे, है कि नहीं, मुंबई जीते थे ना। इसी प्रकार से विनर भी आप याद रखेंगे, रनर अप भी याद रखेंगे। अब आपको पूछा जा रहा है दोस्तों कि देखिए ये तो ठीक है, ड्रीम 11 हमने यहाँ पे बना लिया, अब आपको यहाँ पे 2020 नहीं 2021 पूछा जाएगा, क्योंकि आईपीएल की डेट आ चुकी है आपकी, अप्रैल से आपकी स्टार्ट होने वाली 2021 में आईपीएल, ठीक है, ऑक्शन वगैरह सब कुछ हो चुकी है। तो 8 अप्रैल से शायद स्टार्ट होने वाली आपकी आईपीएल 2021। तो अगर जो आपको पूछा जा सकता है कि आईपीएल 2021 में स्पॉन्सरशिप किनको दिया गया है, क्योंकि ये सब हो चुका है दोस्तों, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब आईपीएल की स्पॉन्सरशिप दे दिया गया है 2021 के लिए, इसलिए आपको एग्जाम में 2020
नहीं पूछा जाएगा, 2021 ही पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों दिया गया चाइनीज़ कंपनी वीवो को, ठीक है। वीवो एक मोबाइल फ़ोन की कंपनी, आप सभी अच्छे तरह से जानते हैं। और हम बात करें तो 2019 में भी वीवो ने ही होस्ट किया था आईपीएल को, ठीक है। इस बार कौन कर रहे हैं, ड्रीम 11 को स्पॉन्सरशिप मिली थी 2020 में, और 2021 में दोस्तों फिर से वीवो को वापस से स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। तो अब सवाल आपको यहाँ पे पूछा गया है, चेतन चौहान हु पास्ट अवे रिसेंटली वाज ए फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। तो चेतन चौहान भारत के क्या हुआ करते थे दोस्तों, ओपनर हुआ करते थे पहले के टाइम में, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुआ करते थे। किस चीज़ के दोस्तों, क्रिकेट की। तो अच्छे से याद रखेंगे 11 नंबर, ये क्या थे दोस्तों, ओपनर हुआ करते थे। और इन 73 के दौरान ये खेला करते थे, ठीक है। 1973 के दौरान चेतन चौहान खेला करते थे। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ये क्रिकेट के ओपनर हुआ करते थे भारत के लिए। अगला सवाल देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। ठीक है, आपको पूछा है इंटरिम सीईओ। इंटरिम का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब तक के लिए कोई नया ना चुना जाए तब तक के लिए इसे नॉट परमानेंटली, यानी कि परमानेंट नहीं है, ठीक है, नॉट परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट नहीं होता, जब तक के लिए किसी को आप चुन नहीं लेते तब तक के लिए 1 2 साल 3 साल के लिए इसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई दोस्तों बनाया गया है आपके हेमेंग अमीन को। अच्छे से याद रखिएगा, हेमेंग अमीन को। क्लियर है दोस्तों। तो हेमेंग अमीन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ आईपीएल हुआ करते थे। ये क्या हुआ करते थे, ये पहले आईपीएल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हुआ करते थे, ठीक है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ठीक है। आईपीएल के लिए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये हुआ करते थे पहले के टाइम में, और इन्हीं को चूज कर लिया है दोस्तों अब क्या, आईसीसी बीसीसीआई के सीईओ इनको चूज कर लिया गया है दोस्तों, इंटरिम सीईओ, ठीक है। तो अच्छे से इसे आप याद करके रखेंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सवाल है, विच इंडियन बिकम द यंगेस्ट अंपायर टू एंटर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्स। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से भारत के ऐसे एम्पायर है जिनको चूज किया गया है दोस्तों, यंगेस्ट एम्पायर टू एंटर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के अंतर्गत दोस्तों, ठीक है। यंगेस्ट क्रिकेट के एम्पायर कौन है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया है दोस्तों। इस एम्पायर को आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, अगर जो आप लास्ट 2 साल से, अगर जो आप देख रहे होंगे लास्ट 2 3 साल से, ठीक है, लास्ट 2 3 साल से अगर जो आप क्रिकेट देख रहे होंगे तो इनको आप अच्छे तरह से जानते हैं, आप शक्ल से पहचानते होंगे, भले आप नाम से उन्हें अच्छे से पहचाने या ना पहचाने। तो दोस्तों ये हैं आपके नितिन मेनन, ठीक है, नितिन मेनन, जैसे कि आप सामने पिक्चर पे देख सकते हैं, ये हैं आपके नितिन मेनन, ठीक है दोस्तों। अब ये बात है भारत की, है नितिन मेनन। इनसे पहले दोस्तों देखिए इनकी एज के बारे में बात करें तो दोस्तों 34 ईयर में ये यंगेस्ट बने। इससे पहले दोस्तों 36 ईयर के थे, कौन दोस्तों, नीजल लोलोंग, ठीक है। इनको भी आप सुने होंगे, इनको भी आप देखे होंगे जब। अगला सवाल देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी सक्सीडिंग शशांक मनोहर। शशांक मनोहर के बाद किनको चुना गया है इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी, ठीक है। इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी किनको चुना गया, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपको पूछा जा रहा है किसके बाद, तो शशांक मनोहर के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दोस्तों कि शशांक मनोहर थे, ठीक है। शशांक मनोहर, शशांक मनोहर थे आईसीसी के चेयरमैन। इनके बाद दोस्तों बनाया गया है इमरान ख्वाजा को, इमरान ख्वाजा को, ठीक है। और जस्ट अभी लेटेस्ट के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ये ग्रेग बार्कले हैं, ठीक है, बार्कले। तो ग्रेग बार्कले करंट हमारे चेयरपर्सन है आईसीसी के, ठीक है, चेयरमैन है आईसीसी का, अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया शशांक मनोहर से, शशांक मनोहर के बाद कौन बने हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका इमरान ख्वाजा नाम अच्छे से याद रखेंगे। कौन है दोस्तों, इमरान ख्वाजा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, पद्मश्री अवार्डी बलवीर सिंह, ठीक है, पद्मश्री अवार्डी थे कौन, बलवीर सिंह, जो कि हाल ही में इनकी डेथ हो चुकी है। वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, आपको सवाल में पूछा रहा है किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। तो दोस्तों बलवीर सिंह दोसांझ पूरा नाम इनका हुआ, बलवीर सिंह दोसांझ। तो ये दोस्तों हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे। किन के प्लेयर दोस्तों, हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे। अच्छे से आप इसको याद करके रखेंगे, हॉकी के प्लेयर हुआ करते थे। और ये 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन थे। क्या थे दोस्तों, 3 टाइम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टाइम को, ओलंपिक चैंपियन थे, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे, 3 टाइम ओलंपिक चैंपियन थे। कौन दोस्तों, बलवीर सिंह दोसांझ, याद रखिएगा अच्छे से। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नरेंद्र ध्रुव बात्रा टू कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट टिल मई 2021
एट द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट्स। तो दोस्तों नरेंद्र ध्रुव बात्रा के बारे में बात हो रही है कि मई 2021 तक ये प्रेसिडेंट रहेंगे, ठीक है, फिर से प्रेसिडेंट ये रहेंगे। तो ये कौन से स्पोर्ट्स फेडरेशन से ये रिलेटेड है? नरेंद्र ध्रुव बात्रा के बारे में यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है। तो दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड है, अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है हमारे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भारत की जो है, ठीक है। तो नरेंद्र ध्रुव बात्रा को फिर से चुना गया है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों, हु इज नेम्ड एज द न्यू एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। तो किनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दोस्तों, किसके लिए? वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF। ये रेसलिंग मत समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग फाइटर मत समझ लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड है ये, ठीक है, इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए किनको हमें किनको एम्बेसडर चुना गया था दोस्तों? ये एम्बेसडर चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। अब आप पूछेंगे विश्वनाथ आनंद कौन है, तो आप जरूर जानते होंगे इनको, ये हमारे भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ चेस के प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, चेस के प्लेयर है कौन? विश्वनाथ आनंद, याद रहेगा ना आपको अच्छे से। तो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है ये, क्या कितने टाइम है दोस्तों? 5 टाइम, 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है विश्वनाथ आनंद, ठीक है, अच्छे से नाम याद रखेंगे, विश्वनाथ आनंद 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। इनको चुना गया है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड इंडियाज इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के लिए, इनको एम्बेसडर चुना गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, राजलक्ष्मी सिंह दियो री इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन। कौन से फेडरेशन के लिए राजलक्ष्मी सिंह दियो को फिर से प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है? वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों। तो ये है रोविंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। रोविंग फेडरेशन मतलब आप जान रहे हैं दोस्तों, जो नाव वगैरह होते हैं इनमें ढेर सारे बंदे बैठे हुए रहते हैं और ये पानी से चप्पू चला करके रेसिंग किया जाता है ना, बड़े बड़े पतले पतले नाव। आपने साउथ के मूवी में ज़रूर देखा होगा इसे, ठीक है, साउथ के मूवी और जो आप देखते होंगे तो वहाँ पे आपने ज़रूर देखा होगा कि इस तरह की रेस हुआ करती थी, ठीक है, लंबी लंबी पतली पतली नाव हुआ करती है, तो उसी को रोइंग कहा जाता है, ठीक है। तो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए राजलक्ष्मी सिंह दियो को फिर से प्रेसिडेंट चुना गया है, क्लियर है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, प्रज्ञान ओझा हु अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली। प्रज्ञान ओझा जिन्होंने हाल ही में अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, फरवरी 2020 में इन्होंने किया है, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आप इसे अच्छे तरह से जानते होंगे दोस्तों, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे भारत के लिए दोस्तों। बहुत ही अच्छे टेस्ट मैच में इन्होंने बहुत बार 6 विकेट लिए हैं, बहुत अच्छा बॉलिंग किया करते थे प्रज्ञान ओझा। ये हमारे क्रिकेट से एसोसिएटेड है अच्छे से। अगर जो MS धोनी के टाइम की टेस्ट क्रिकेट अगर जो आपने देखा होगा, टेस्ट क्रिकेट जब MS धोनी कप्तान हुआ करते थे, जब वो खेला करते थे, तो आपको अच्छे से याद रहा होगा कि प्रज्ञान ओझा वहाँ पे स्पिनर एज ए स्पिनर बॉलर खेला करते थे। तो दोस्तों ये लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और लास्ट टाइम इन्होंने 2013 में खेला था और इस बार 2020 में इन्होंने अपना क्या कर दिया, रिटायरमेंट घोषित कर दिया। अगला सवाल देखिए, सुनीता लाकरा ऑफ इंडियन अनाउंसेस हर रिटायरमेंट। तो सुनीता लाकरा जो है इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट के लिए, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थी, ये आपको इस सवाल में पूछा गया दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों वुमेंस हॉकी टीम से थी सुनीता लाकरा, ठीक है। ये क्या थी दोस्तों, वुमेंस हॉकी टीम की डिफेंडर थी, क्या थी, डिफेंडर, टीम की डिफेंडर थी, इनका पोजीशन क्या था, ये डिफेंडर हुआ करती थी अपने टीम के लिए, ठीक है, सुनीता लाकरा। तो ये हॉकी से रिलेटेड थे, इन्होंने अपने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पारा गेम, ठीक है, एशियन यूथ पारा गेम्स, पारा मतलब समझते हैं ना आप, ठीक है, वही। तो एशियन यूथ पारा गेम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन विच कंट्री इन 2021। तो 2021 में एशियन यूथ पारा गेम्स कहाँ पे होने वाली है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये बहरीन में होने वाला है, अच्छे से याद रखिएगा, बहरीन। इस तरह के ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेंस एशियन कप 2020। तो 2022 में वुमेंस एशियन कप, ठीक है, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, AFC।
तो कौन सा कंट्री इसको होस्ट करने वाला, आपको ये पूछा गया है। वुमेन्स एशियन कप 2022 कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो वो होस्ट करने वाली है भारत, ठीक है, भारत होस्ट करने वाला है। और अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों कि ये एशियन कप जो होने वाली है यही एक तरह का फीफा के लिए क्वालिफायर होगी वुमेन्स के लिए। तो फीफा वुमेन्स के लिए क्वालिफायर का काम करेगा, ठीक है, क्वालिफायर्स का काम करेगा, ठीक है, जो कि 2023 में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है दोस्तों, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो आपकी 2022 में वुमेन्स एशिया कप होने वाली है यही एक तरह का फीफा के लिए वुमेन्स क्वालिफायर भी रहेगा, जो कि 2023 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाला है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लीजिए। नेम द कंट्री विच हैज़ वन द फर्स्ट एडिशन ऑफ FightChess.com, ठीक है। फर्स्ट एडिशन दोस्तों FightChess.com, ये दोस्तों एक ऑनलाइन चेस कंपटीशन है, ठीक है, ऑनलाइन चेस की ये टूर्नामेंट हुई है दोस्तों। फर्स्ट एडिशन हुई है इस बार 2020 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये हुई है ये FightChess.com, ठीक है। तो कौन से कंट्री ने इसे जीता है दोस्तों, जो कि 2020 में हुई थी, ऑनलाइन नेशन कप जिसको बोला गया। सारे देश यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, ऑनलाइन नेशन कप हुई थी 2020 में। तो फर्स्ट टाइम हुआ है दोस्तों FightChess.com, ठीक है, FightChess.com जो भी आप पर है, ठीक है। तो किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है दोस्तों चाइना ने जीता है। और किसको हराया है, यूएस को हराया है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये रनर अप थे, रनर अप, ठीक है। तो चाइना ने जीता है इस कप को। क्लियर है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेम द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर हु हैज़ वन द फेड कप हर्ट अवार्ड। फेड कप हर्ट अवार्ड 2024 एशिया ओसेनिया जोन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ऐसा टेनिस प्लेयर जिन्होंने फेड कप पहली बार जीता है 2020 में, ये कौन से खिलाड़ी है, कौन से टेनिस के प्लेयर है। तो दोस्तों महेश भूपति भी टेनिस के ही प्लेयर है, लेकिन ये काम किया दोस्तों हमारी सानिया मिर्ज़ा ने, जिन्होंने जिनकी हस्बैंड का नाम है शोएब मलिक, जो कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो होने के बावजूद सानिया मिर्ज़ा भारत के लिए टेनिस खेलती है। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये जीत भी रही है। बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ देख करके। तो फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर ये हुई है जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड जीता है 2020 वाली एशिया के लिए, ठीक है। भारत के लिए पहला बार किसी ने जीता है, वो है सानिया मिर्ज़ा। अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे, सानिया मिर्ज़ा देखिए बहुत ही हॉट टॉपिक है दोस्तों ये, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सानिया मिर्ज़ा जो है, इनके ऊपर एक बुक भी आई है। इस बुक का अच्छे से नाम याद रखेंगे, एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, एस अगेंस्ट ऑड, ये इनके ऊपर एक बुक भी है। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, इसको आप अच्छे से नाम याद रखेगा क्योंकि इन्होंने ये जीता है दोस्तों, तो इनसे रिलेटेड और बहुत सारे सवाल बनने के चांसेस है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सानिया मिर्ज़ा के ऊपर एक बुक बनी है जिसका नाम है एस अगेंस्ट ऑड्स, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। नेम द कंट्री विच इज़ गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन फरवरी 2021। तो फरवरी 2021 में फीफा अंडर-17 वुमेन्स की जो वर्ल्ड कप होने वाली थी वो कहाँ पे होने वाली है, कौन कंट्री उसे होस्ट कर रहा है। तो सबसे पहली बात दोस्तों 2021 में ये नहीं होने वाली है जी, ये शिफ्ट हो गई है 2022 में। क्यों दोस्तों, कोविड के कारण, ठीक है। तो कोविड के कारण ये 2022 में ये शिफ्ट हो चुका है और ये होने का दोस्तों हमारे भारत में, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेगा, ये हमारे भारत में होने वाला है, 2022 में होने वाला है। कोविड के कारण डेट को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। और फीफा की U17 की तो बात हो गई। अब आप यहाँ पे याद रख लीजिएगा दोस्तों कि फीफा की जो मेंस की कप होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होने वाली। तो फीफा में 2022 में फीफा होने वाला है, ये दोस्तों कतर इसे होस्ट करने वाली है। कतर के बारे में आप जानते हैं, कतर होस्ट करने वाली है। और 22 के बाद फिर दोस्तों 26 में होगी ये कनाडा होस्ट करने वाला। कनाडा देखिए 3 कंट्री मिलकर होस्ट करेगी, कनाडा, यूएस और मैक्सिको, ठीक हो, ये 3 कंट्री मिल करके होस्ट करने वाले फीफा 2026 को, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, फीफा 2026 को 3 कंट्री मिल करके होस्ट करने वाले हैं। और फीफा 2022 जो होने वाली है ये आपकी कतर में होने वाली है। और फीफा अंडर-17 वुमेन्स वाली ये आपकी 2022 में भारत में होने वाली है।
सवाल देखिए, नेम द कंट्री विच होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स इन 2021। तो एशियन यूथ गेम जो 2021 में होने वाली है, थर्ड एडिशन होने वाली है, ये कौन सा कंट्री होस्ट करने वाला है, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये चाइना होस्ट करने वाली है, अच्छे से याद रखिएगा। चाइना होस्ट करने वाली है कौन से शहर पे दोस्तों, इनका एक शहर का नाम है जिसका नाम है सेंटो। ठीक है, सेंटो यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो ये दोस्तों नवंबर 20 से लेकर के 28 तक होने वाली है 2021 में ही, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं जो कि चाइना होस्ट करने वाली है। अच्छे से इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट चूजन फॉर 19th एशियन गेम शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2022। तो 2022 में जो एशियन गेम होने वाली है, एशियन गेम की 19th एडिशन होने वाली है, उसमें मास्कॉट की नेम कौन सा चुना गया, ये आपको सवाल में पूछा जा रहा है दोस्तों। ये स्मार्ट ट्रिपलेट चुना गया है इसका नाम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो इसे आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से इसे याद करिएगा कि आपकी जो 19th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स होने वाली है 2022 में, ये होल्ड करने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये होने वाली है दोस्तों कहाँ पे दोस्तों, सबसे पहली बात ये होने वाली है चाइना में। ठीक है, चाइना में ये होने वाली है 19th एशियन गेम जो होने वाली है वो चाइना में होने वाली है। इसकी मैस्कॉट की नेम आपको हर बार पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखिएगा, स्मार्ट ट्रिपलेट। अब आइए समझिए कि स्मार्ट ट्रिपलेट आखिर है ही क्या, आखिर है क्या ये। तो स्मार्ट ट्रिपलेट का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे हमें 3 रोबोट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 रोबोट्स देखने को मिलेंगे और इन रोबोट का नाम है दोस्तों, एक का नाम है लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, एक का नाम है लियान 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 लियान, और तीसरे रोबोट का नाम है चैन चैन। याद करने के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों, बस आपको एक नाम को रिपीट करना है, लॉन्ग लॉन्ग, लियान लियान, चैन चैन। तो ये 3 रोबो है दोस्तों जिनको मास्कट चुना गया है आपके 19th एशियन गेम्स जो कि 2022 में चाइना में होने वाला है। तो अच्छे से याद रखिए, इसका नाम दिया गया है स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट से ही आप दोस्तों समझ सकते हैं, स्मार्ट मतलब रोबोट, क्लियर है, और ट्रिपलेट मतलब कि 3 रोबोट। समझ जाएगा अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सवाल की, अगले सवाल पे आ जाइए। विच क्रिकेटर हैज बिन नेम्ड विजडेंस लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो देखिए एक दोस्तों नेम दिया जाता है विजडेंस लीडिंग वुमेन क्रिकेटर। ठीक है, इसी तरह से मेंस में भी होता है विजडेंस लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में एक खिताब मिला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वुमेन्स के बारे में हम बात करें दोस्तों तो एलिस पेरी, ठीक है, एलिस पेरी को ये मिला है, अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों एलिस पेरी जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी है। ठीक है, महिला खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के क्या है, ऑलराउंडर। ऑल ऑलराउंडर मतलब आप समझते हैं दोस्तों, जो कि बॉलिंग भी करे बैटिंग भी करे। ठीक है, तो एलिस पेरी को दिया गया है, इनको मिला है दोस्तों, इनको 2016 में भी ये नाम मिल चुका है, इनको दोबारा ये नाम मिला है। ठीक है, तो विच क्रिकेटर हैज बिन नेम्ड विजडेंस लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर के बारे में बात हो रही है, वुमेन्स के बारे में बात हो रही है दोस्तों। तो ये है आपकी एलिस पेरी। ठीक है, अच्छे से आप इसको याद रखेंगे दोस्तों। अब यही हम बात करें दोस्तों मेंस के बारे में, वुमेन्स की तो आप समझ, अब मेंस की भी होती है। ठीक है, विजडन लीडिंग मेंस क्रिकेटर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, विजडेंस लीडिंग मेंस क्रिकेटर। ठीक है, तो ये दोस्तों मिला है इंग्लैंड के ऑलराउंडर जिनका नाम है आप अच्छे से जानते हैं बेन स्टोक्स, और आप सब इनको अच्छे से पहचानते भी होंगे। तो बेन स्टोक्स को मिला है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों लगातार 3 बार मिल चुका है दोस्तों हमारे भारत के खिलाड़ी जिनका नाम है वीके, यानी कि विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को लगातार 3 बार टाइटल मिल चुका है दोस्तों, विजडेंस लीडिंग मेंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का टाइटल मिल चुका है, और इस बार मिला है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को। ठीक है, और भारत इससे पहले दोस्तों, इससे पहले बेन स्टोक्स से पहले विराट कोहली 3 बार लगातार रह चुके हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, वेयर द विंटर ओलंपिक गेम्स 2020 विल बी ऑर्गेनाइज। आपको पूछा गया है 2020 वाली विंटर ओलंपिक्स गेम कहाँ होने वाली। तो दोस्तों 2020 की बात तो छोड़ ही दीजिए, ये ख़त्म हो चुकी है, कोविड पूरा ले गया 2020 को, 2021 को भी ले जाएगा। अब बात हम कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारी ओलंपिक होने वाली दोस्तों, सबसे पहले हमारी जो होगी समर ओलंपिक होगी, विंटर ओलंपिक अब कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, तो समर ओलंपिक, तो समर ओलंपिक के बारे में हम बात करें दोस्तों, ये आपकी टोक्यो में होने वाली है, टोक्यो। ठीक है, टोक्यो आप जानते हैं दोस्तों जापान। आगे बात आती है कि अब विंटर ओलंपिक कब होगी, नेक्स्ट विंटर ओलंपिक के बारे में हम बात करें, विंटर। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स अब होने वाली है दोस्तों बेजिंग में। ठीक है, बेजिंग
बेजिंग आप जानते हैं दोस्तों, चाइना, अच्छे से जानते होंगे। बेजिंग चाइना की कैपिटल है, ठीक है। तो बेजिंग में होने वाली है, ये कब होने वाली है दोस्तों, अब 2022 में होने वाली विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। इसको आप भूल जाइए, इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि सीधा आप 2022 में विंटर ओलंपिक जो होने वाला है वो बेजिंग में होने वाली, चाइना में होने वाली है। अब विंटर के बाद दोस्तों समर आता है, तो समर ओलंपिक हर 2-2 साल में हुआ करता है, ठीक है। समर ओलंपिक इसके बाद दोस्तों होगा 2024 में, ये होने वाली पेरिस में, ठीक है। पेरिस में होने वाली है, अच्छे से याद रखिएगा। पेरिस में होने वाला कब दोस्तों, 2024 में। फिर 2 साल बाद और आगे बढ़ जाइए तो अब क्या आ जाएगा दोस्तों, विंटर आ जाएगा, विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। तो विंटर ओलंपिक्स 2026, तो ये होने वाला है दोस्तों इटली के एक सिटी जिसका नाम है मिलन, ठीक है। मिलन, ये 2026 में यहाँ होने वाली है, मिलन में होने वाली है, ठीक है। अब यही हम बात करें दोस्तों, विंटर के बाद फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा समर, हर 2 साल में ये इंटरचेंज होते रहता है समर ओलंपिक दोस्तों। अब हम आराम से 2028 तक याद रखेंगे, ये होने वाली है लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस कहाँ की कंट्री है दोस्तों, यूएस की कंट्री है, ये 2028 में होने वाली है, ठीक है। तो ये है समरी दोस्तों जो आपको याद रखनी है, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक, समर ओलंपिक, ये एक एक करके धीरे धीरे अल्टरनेट होते रहता है, ठीक है, हर 2-2 साल में। तो आपको याद रखना विंटर ओलंपिक कहाँ होने वाला है दोस्तों, बेजिंग में होने वाली, चाइना में 2022 में। समर ओलंपिक हो रही है 24 में, 2-2 साल में तो होती जाएगी अल्टरनेट करके। याद रखना आपको बेजिंग, पेरिस, मिलन, लॉस एंजलिस, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए हमारे साथ